21 जून को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और योग ऋषि मुनियों की जो है महत्ता थी, जिसको स्वामी जी ने गुफाओं से निकाल करके और घर घर तक पहुंचाया। आज जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है, इसमें हमारा संकल्प है कि योग घर घर और ढाणी ढाणी तक पहुँचे। इससे आदमी को रोगों से निदान और स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। इसलिए हर देश प्रेमी को सुबह 5 बजे उठ करके और सोच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के और योग 1 घंटे का जो है कार्यक्रम उनको करना चाहिए। ये प्रतिदिन जैसे अपन खाना खाते हैं उसी हिसाब से योग को अपने को करना चाहिए, जिससे अपन स्वच्छ और स्वस्थ रहे। सबसे पहले प्रोटोकॉल के तहत जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से प्रार्थना, फिर शीतलीकरण और खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठ के पेट के बल और पीठ के बल, कपालभाति, शीतली, भ्रामरी, ध्यान और दी एंड। तो सबसे पहले प्रार्थना। ओम संगच्छधमे संवद्धमे सैवमनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। अर्थात हम सब साथ मिलकर रहें और साथ मिलकर चलें और आपस में भाईचारे प्रेम से रहें। पूर्वजों के द्वारा बताए हुए कार्यों का पालन करें, कर्तव्यों का निर्वहन करें। अब खड़े होकर के और जो सरलीकरण सामान्य जो अभ्यास हैं वो करेंगे। शीतलीकरण अभ्यास। शीतलीकरण अभ्यास सबसे पहले गिरवा संचालन, श्वास को बाहर छोड़ते हुए और ठुड्डी को छाती से लगाएं। श्वास को लेते हुए और पीछे जाएं। ये सामान्य, ये इसका प्रथम चरण। दूसरा, श्वास सामान्य क्रिया रखते हुए और दाईं तरफ सर को घुमाएं, वापस बाईं तरफ। तीसरी क्रिया, कान को दाएं कंधे से लगाएं और वापस बाएं कान को बाएं कंधे से लगाएं। वापस चौथा चरण, सर को गोल गोल घुमाएं दाएं से बाईं तरफ। ये सामान्य प्रोटोकॉल के तहत सामान्य अभ्यास। वापस गिरवा संचालन का कार्य पूर्ण हुआ। अगला है स्कंद संचालन। दोनों पैरों में 1 फीट का फासला, दोनों हाथ हथेलियां ऊपर की ओर और दोनों हाथ सीधे। ये स्कंद संचालन है। वापस सामान्य सावधान। अगला, दोनों हथेलियां बाहर की तरफ खुली हुई, दोनों कंधों पर दोनों हाथों की अंगुलियां और गोल गोल घुमाएं। ये स्कंद संचालन का जो है सेकंड चरण है। वापस सामान्य। अगला है कटी संचालन। दोनों पैरों में 2 फीट का फासला और बाएं हाथ को पीछे की तरफ घुमाएं और कमर तक पीछे घूम जाए। वापस इसी क्रिया को दाईं तरफ और पीछे की तरफ देखें। वापस
सावधान। अगला है घुटना संचालन, पैरों में 1 फीट का फासला, और जैसे अपन कुर्सी पर बैठते हैं इसी तरह बैठने की स्थिति, वापस। फिर पुनः प्रक्रिया, यह है घुटना संचालन। घुटनों में होने वाला दर्द इससे दूर होता है। अगला खड़े होकर किए जाने वाला आसन, दोनों पैर बराबर। अगला ताड़ासन, खड़े होकर किए जाने वाले 5 आसन में सबसे पहला है ताड़ासन, और दोनों हाथों को, अंगुलियों को आपस में मिलाते हुए और ऊपर की एड़ियों पर जो है पंजों पर खड़े हो जाएं। यह है ताड़ासन। वापस सामान्य प्रोटोकॉल के तहत जो हमें करने के लिए कहा गया है वो दूसरा है वृक्षासन। दाएं पैर से ये बाएं पैर को लगाते हुए और दोनों हाथ आपस में राम राम की स्थिति में, यह है वृक्षासन। इससे मन एकाग्र और शांत होता है, ठहर जाता है। वापस दूसरी क्रियाएं, दाएं पैर को बाएं पैर की जंघाओं से लगाते हुए और दोनों हाथ आपस में जोड़ते हुए वापस। ये था वृक्षासन। अगला है अर्ध चक्रासन। अर्ध माने आधा और चक्रासन पहिया। शरीर दोनों हाथ कमर पे और श्वास को लेते हुए और पीछे जितना हो सके झुक जाए। वापस। ये था अर्ध चक्रासन। इससे कमर दर्द वापस। अगला है पाद हस्तासन। श्वास लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। इसके 2 चरण है। ये है प्रथम चरण पाद हस्तासन। वापस। इसका दूसरा चरण दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए और श्वास को छोड़ते हुए सर को घुटनों से लगाए। वापस। ये था पाद हस्तासन। अगला है त्रिकोणासन। दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट का फासला और हथेली की तरफ देखें। वापस। त्रिकोणासन। वापस। खड़े होके किए जाने वाले आसन पूर्ण हुए। अब हैं बैठकर किए जाने वाले आसन। प्रोटोकॉल के तहत जो 1 घंटे का कार्यक्रम था ये जारी है। अगला है बैठ के किए जाने वाले आसन भद्रासन। बैठने की स्थिति में ये दंडासन की स्थिति में बैठे हैं, दोनों पैर आपस में मिले हुए। ये है भद्रासन। इसका दूसरा पोज है दोनों पंजों को आपस में मिलाते हुए, और इसको तितली आसन भी कहते हैं। ये अगला है वज्रासन। खाने के बाद इस स्थिति में 15 से 20 मिनट तक बैठना चाहिए। इससे पाचन क्रिया होती है, खाना पचता है। अगला है शशंक आसन।
श्वास छोड़ते हुए पीछे और लेते हुए आगे। ये है शशंक आसन। इससे सामान्य शरीर में एकाग्र चित्ता और मन शांत रहता है। अगला है अर्ध उष्ट्रासन। जैसे ऊंट आधा बैठता है, यह है अर्ध उष्ट्रासन। इस स्थिति में बैठ जाएं, दोनों हाथ कमर पे और पीछे की तरफ झुके वापस। पूर्ण उत्तोलन, दोनों पैर पंजे जमीन से जो है खड़े करते हुए और दाएं हाथ को दाएं एडी से और बाएं हाथ को बाएं एडी पर लेके जाएं और पीछे झुक जाएं। इससे कमर में दर्द और उदर के संपूर्ण रोगों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। अगला है उत्तान मंडूकासन। दोनों पैर आगे से खुले हुए और दायां हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ दाएं कंधे पर और सामने देखें। इसका नाम है उत्तान मंडूकासन। जैसे मेंढक अपनी शिकार के लिए सामने देखता है, ऐसे एक टकटकी लगाकर देखें। वापस। इसके बाद में अगला है वक्रासन। दायां पैर खुला हुआ, उसके साथ में बायां पैर, और जो पैर खुला है वो ही हाथ घुटने को पकड़ें और पीछे देखें। वापस। इससे कमर के ऊपर एक्स्ट्रा बढ़े हुए फैट, चर्बी, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्नायु तंत्र में बहुत ही लाभ देता है। ये है वक्रासन सामान्य। अब है पेट के बल किए जाने वाले आसन। सीधे लेट जाए और ऐसे, ये है मकरासन। मगरमच्छ की तरह, मगरमच्छ घड़ियाल उसकी तरह आराम की मुद्रा में पड़े रहें। ये है मकरासन। दोनों साइड में जो है इसको किया जा सकता है। अगला है भुजंगासन। इसकी दो चरण हैं। ये प्रथम चरण सामान्य स्थिति, वापस, और सेकंड चरण सर्प की तरह एकदम सामने देखें। यह भुजंगासन का सेकंड चरण है। जैसे सर्प ने अपना फण उठा रखा हो, ऐसा इस आसन का पोज है। और ये कमर दर्द, पेट में होने वाले समस्त विकारों में बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ देता है। अगला है शलभासन। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे और दोनों पंजों को एक साथ मिलाते हुए 30 डिग्री के कोण में उठाएं। वापस। अब है पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसन। पीठ के बल, ये सबसे पहला आसन है सेतु बंधासन। जैसे पुलिया, शरीर का पुलिया बन गया हो। वापस। ये सेतु बंधासन
और सेतु बंधासन के बाद में अगला है उत्तान पादासन। दोनों हथेलियां जमीन से लगते हुए और दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए और 30 डिग्री के कोण में 20 से 30 सेकंड तक उठाएं। ये उत्तान पादासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें नाभि का डिगना, बार बार डिगना, ध्वस्त होना, खाना नहीं पचना, उन सब में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। अगला है पवन मुक्तासन। बाएं पैर के घुटने से नासिका को लगाएं, वापस दाएं पैर को दोनों हाथों से पकड़ के और नासिका को लगाएं, वापस ये दोनों पैरों को एक साथ पकड़ के और नासिका को लगाएं। बैठने की स्थिति में भी हाँ, ये है पवन मुक्तासन। अगला है अर्ध हलासन। दोनों पैरों को 90 डिग्री के कोण में सीधा उठाएं। ये है अर्ध हलासन। वापस और पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसनों में अंतिम आसन है श्वासन। बाईं तरफ मुंह को करके और ऐसे ध्यान मुद्रा में आंखें बंद करके लेट जाएं। श्वासन जैसे आदमी मृत अवस्था में पड़ा हो, मुर्दा। और सोचें, विचार करें कि मैंने जो योग आसन प्राणायाम जो किए हैं उन पे मुझे ध्यान करना चाहिए और उनको मुझे लाभ मिले, ये सोच के और दोनों आंखें बंद, वापस दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें और चेहरे पर गोल गोल घुमाएं, आंखें खोल के और बाईं करवट लेके और बैठ जाएं। ये प्रोटोकॉल के तहत जो बताए जा रहे हैं आसन वो किए। अब पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं और कपाल भाती। कपाल भाती बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसमें पूरे उदर में होने वाले सभी विकारों से लाभ मिलता है। अगला है अनुलोम विलोम। दाएं हाथ से दाईं नासिका को बंद करके और बाएं से श्वास लें, गहरा लंबा श्वास लेके और दाएं से छोड़ें। दाएं से लेकर के और बाएं से छोड़ें। अनुलोम विलोम 2 से 3 मिनट तक करना चाहिए। इससे कपाल के सभी तंत्र ठीक होते हैं। अगला है शीतली। जीभ को बाहर निकाल के और सुल्फी जैसा बना के ये शीतली प्राणायाम जो है ये उच्च रक्तचाप को
कंट्रोल करता है। जिन भाई बहनों का बहुत हाई रहता है वो शीतली प्राणायाम 5 से 7 मिनट तक करें, ये 15 से 20 डाउन हो जाता है, पॉइंट डाउन होता है शीतली प्राणायाम से। अगला है भ्रामरी। ओम का उच्चारण गहरा लंबा श्वास लेके ओ ये था भ्रामरी। इसका सेकंड चरण है, दोनों कानों में दोनों अंगूठे और गहरा लंबा श्वास, भौरे की जैसी आवाज। अगला है ध्यान। ध्यान मुद्रा में बैठे, इष्ट को याद करें और जो किया है अब तक उनका अवलोकन करें। शांत बैठ जाएं। दोनों हाथ ऊपर ले जाके और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और चेहरे पर गोल गोल घुमाएं और आंखें खोलें। इससे चेहरे पर ओज, तेज और कांति आती है। ये प्रोटोकॉल के तहत जो बताया गया है वो किया है। और अंत में शांति पाठ और फिर जो योग में जो भजन है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कचित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। इसके बाद में अंत में योग गीत। तन मन जीवन चलो सहारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हमें गीत मिलन के गाए। आनंद में हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए, हो तनाव भय मुक्त सभी जने, दिव्य प्रेम सरसाए। यम और नियम हमारे संभल, सुख में जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य ऊर्जावान बने सब
साधक सन से सभी विश्व एक स्वर्ग धरा पर लाए। ओम जी। ये प्रोटोकॉल के तहत जो गाइडलाइन हमें दी गई है उसका पूर्ण पालन करके और ये सभी जन विश्व में एक बहुत बड़ा रूप है, उसके कारण ओम ने बैठ की क्रिया कर रहे थे। अब उसके आप सब पहुंचा रहे हैं, इसलिए अभी घर पे रह के करें, अपने संपूर्ण परिवार को कराएं और रोगों से निरोग रहें। ये आप सभी से अपील की जा रही है। तक योग युवा जागृति संस्थान के संचालक श्री गोकुल जी के सानिध्य में आप लोगों तक जो पहुंचाया जा रहा है, इसको आप ऑनलाइन होकर के देखें और सभी देश तहसील वासियों से निवेदन है कि योग घर पे बैठ के करें और स्वस्थ रहें और निरोग रहें। ओम जी।